अभी जो आप लोगों ने दोस्तों देखा मिर्च के प्लॉट के अंदर हमने आपको अच्छी तरीके से दिखा दिए हैं। ये जो है ये डायबैक बीमारी होता है जो कि मिर्च की फसल में बहुत ही ज़्यादा प्रकोप होता है जब मिर्च का फ्लावरिंग से फ्रूटिंग स्टेज होता है। तो इसका प्रकोप एक बार अगर हो जाता है तो फिर इसको कंट्रोल करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके ऊपर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तरह के फंगीसाइड इस्तेमाल करते हैं किसान भाई, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल नहीं होता है। कुछ स्पेशली इसके ऊपर फंगीसाइड यूज किया जाता है तब जाके ये कंट्रोल हो सकता है। तो उसके लिए आप लोगों को हम वो तो बताएंगे कि कौन सी दवा को आप लोगों को इस्तेमाल करना है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि डायबैक बीमारी हमारे फसल में कब होता है और कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारी जानकारी आप लोगों को पहले होना चाहिए। तो आज हम इसके बारे में कंप्लीट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही आप लोगों के लिए न्यू वीडियो मिर्च के ऊपर डालते रहते हैं। तो सब्सक्राइब आप लोग फटाफट कर लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि मिर्च की फसल में डायबैक बीमारी कब और कैसे फैलता है। देखिए एक्चुअली डायबैक के ऊपर हमने 2-3 वीडियो बनाकर रख चुके हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे, आप लोग जाके बाद में देख भी सकते हैं। लेकिन ये वीडियो हम क्यों बना रहे हैं फिर से पता है, क्योंकि वो जो वीडियो है वो 4-5 साल पुराना वीडियो हो चुका है और उस समय वो जो दवा हमने बताया है वही दवाई जो डायबैक के ऊपर काम करता था वो बहुत ही अच्छा काम करता था, लेकिन आजकल वो दवा काम नहीं कर रहा है। इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम वो आजकल के ज़माने की जो दवा होती है उसको आप लोगों को इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डायबैक बीमारी एक्चुअली होता क्या है। डायबैक बीमारी एक फंगल जनित बीमारी है जो कि कोलेक्टोट्राइकोम कैप्सेसी नामक फंगस से ये बीमारी फैलता है। लेकिन ये बीमारी कब फैलता है पता है, जब मिर्च का पौधा फ्लावरिंग से फ्रूटिंग स्टेज होता है उस समय इसका प्रकोप सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। क्योंकि क्या होता है कि उस समय बारिश का मौसम होता है और बारिश के चलते क्या होता है कि जो ये फंगस होता है उसका सुइटेबल टाइम होता है उस समय पर। एक्चुअली डायबैक बीमारी इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो ऊपर का हिस्से होता है, यानी कि जो एक प्लांट मिर्च का जो पौधा होता है उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है उसी से मतलब शुरू होता है, नीचे से ये शुरू नहीं होता है। जैसे कि अलग बीमारी क्या होता है जैसे कि डाउनी मिल्ड्यू वगैरह वो नीचे से शुरू होता है, लेकिन ये जो डायबैक होता है वो ऊपर से शुरू होता है और ऊपर से ये धीरे धीरे नीचे की तरफ सूख कर मरता है, इसलिए इसको डायबैक बोला जाता है। डाई यानी कि मरना और बैक यानी कि पीछे। तो अब ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डायबैक बीमारी क्या होता है या फिर इसका जो फंगस होता है वो कौन सा फंगस होता है। लेकिन चलिए जानते हैं कि डायबैक बीमारी हमारे फसल में कब और क्यों फैलता है। तो डायबैक बीमारी आपके फसल में जब मिर्च का फ्रूटिंग स्टेज आता है या फिर जो फ्लावरिंग से फ्रूटिंग लगना शुरू हो जाता है उस समय जनरली इसका प्रकोप सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। और इसको आप लोगों को पहचानने का जो सिंपल तरीका वो तो आप लोगों को पता चल गया होगा, फिर भी आप लोगों को दिखा देते हैं। कुछ इस तरीके से आप लोग पहचान सकते हैं कि हमारे मिर्च की फसल में डायबैक बीमारी का प्रकोप हो चुका है। लेकिन आप लोगों को क्या करना है कि डायबैक बीमारी को कंट्रोल करने के लिए दवा तो आप लोगों को छिड़काव करने के लिए हम बताएंगे कि कौन कौन सी दवा को छिड़काव करना है उसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ज़्यादा आप लोगों को कोशिश करना है कि आपके मिर्च के प्लॉट के अंदर डायबैक बीमारी प्रकोप ही ना हो। तो इसके लिए आप लोगों को कुछ हम प्रोसेस बताएंगे, तो वो प्रोसेस आप लोगों को आजमाना होगा। तो चलिए क्या प्रोसेस है एक एक करके बताते हैं। तो सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है, ये जो फंगस होता है ये फंगस आप लोगों का पानी और हवा से ही ज़्यादातर फैलता है। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, जब आप लोग कोई भी दवा को मिर्च के पौधे के अंदर छिड़काव करने जाएंगे तो जो पानी होता है वो एकदम साफ एकदम प्योर पानी लेना है। क्योंकि आजकल हम ज़्यादातर किसान भाई देखें कि पानी कोई भी जगह से उठा करके ले आता है और दवा तो सही देते हैं लेकिन पानी को सही प्रॉपर नहीं डालते हैं, जिसके कारण वो जो पानी होता है उसके अंदर ही फंगस रहता है और वो प्रकोप हो जाता है। और किसान भाई को समझ ही नहीं आता है कि ये कैसे प्रकोप हो रहा है, दवा भी छिड़काव कर रहे हैं फिर भी इसका अटैक हो जा रहा है। तो उसके लिए आप लोगों को पानी साफ लेना है, ये तो हो गया पहला। अब दूसरा क्या करना है कि शाम को समय दवा को इस्तेमाल करना है, क्योंकि सुबह के मौसम में क्या होता है कि ज़्यादा हवा चलती है और ज़्यादा जब हवा चलेगा तो भाई आप लोगों को तो पहले से ही बता रहे हैं कि ज़्यादा जब हवा चलेगा तो हवा के अंदर भी ये फंगस अटैक होता है। इसलिए शाम को समय आप लोगों का जब धूप निकल जाएगा तभी आप लोगों को इसको कंट्रोल करने के लिए दवा को छिड़काव करना है। तो ये 2 मेजर पॉइंट जो है वो इसको आप लोगों को आजमाना है। उसके साथ साथ आप लोगों को कुछ हम दवा भी बताएंगे प्रिवेंटिव में आप लोगों को छिड़काव करते रहना है, यानी कि डायबैक रोग जैसे कि हमारे फसल में ना आए इसलिए आप लोगों को एडवांस में ये दवा को 4-5 दिन 7 दिन अंतराल पर छिड़काव करते रहना है। तो चलिए एक एक करके बता देते हैं। सबसे पहला दवा रखिए हमने कैप्टन प्लस हेक्साकोनाजोल का एक मिश्रण आता है जो कि बहुत सारे ब्रांड का आता है, जैसे कि हम फोटो वीडियो डाल दे रहे हैं, आप लोग इसमें से किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। उसके साथ साथ एक आता है कैप्टन प्लस टेबुकोनाजोल का मिश्रण, और ये जो दवा बता रहे हैं ये सस्ता दवा है, ऐसा कोई महंगा दवा नहीं है, इसमें से किसी भी दवा को ले सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग प्रोफिनेब 70% वाला जो आता है उसको भी ले सकते हैं।
ये सारे दवा को आप लोगों को 5-7 दिन अंतराल पर छिड़काव करते रहना है। आपके फसल में डायबेटिक बीमारी का प्रकोप होगा ही नहीं। अगर बाई चांस ये सारे दवा को आप लोग छिड़काव कर चुके हैं फिर भी आपका प्लॉट के अंदर डायबेटिक बीमारी का प्रकोप हो चुका है, तब आप लोग कौन सी दवा को स्प्रे करके कंट्रोल कर सकते हैं वो भी आप लोगों को बता देते हैं। तो सबसे पहला जो दवा रखनी है डायबेटिक को कंट्रोल करने के लिए वो होता है जामिर नाम पे दवा, जो कि आडामा कंपनी का आता है। जामिर और एक आता है कास्टोडिया, उसको भी ले सकते हैं। जामिर में आप लोगों को टेबुकोनाजोल और पाइक्लोराइड का कॉम्बिनेशन मिलता है, जो कि डायबेटिक के लिए बहुत ही अच्छा दवा माना जाता है। उसको आप लोगों को 2 ml के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं पर लीटर पानी में। अगर 15 से 16 लीटर वाला पंप है तो उसमें आप लोग 30 ml के हिसाब से मिला करके छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा कास्टोडिया का डोज आप लोगों को सेम रखना है, 25 से 30 ml प्रति 15 लीटर पानी में। 100% ये कंट्रोल कर देगा डायबेटिक को। साथ ही साथ अगर ये सारे दवा को छिड़काव करके कंट्रोल आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हो रहा है कि नहीं, तब आप लोग एक लास्ट दवा बताएंगे, उस दवा को छिड़काव करके कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि हमने पहला वाला वीडियो में भी बता चुके हैं, नेटिवो नाम के दवा। तो आप लोग नेटिवो को भी छिड़काव कर सकते हैं, उसमें आप लोगों को 100% कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। इसमें एक साइड इफेक्ट भी आप लोगों को देखने को मिलता है, यानी कि उसका जो ग्रोथ प्रॉपर होता है उसको थोड़ा दबा देता है, जिसमें क्या होता है कि प्लांट में साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। इसलिए आप लोगों को ज़्यादा कोशिश करना है कि टेबुकोनाजोल जो 50% वाला होता है यानी कि नेटिवो होता है उसको नहीं यूज करने का ही कोशिश कीजिएगा। लेकिन अगर आपको प्लांट के अंदर कंट्रोल नहीं हो रहा है तब जाके लास्ट में आप लोग जा सकते हैं टेबुकोनाजोल यानी कि नेटिवो के अंदर। तो नेटिवो को आप लोगों को 10 ग्राम 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना है, 100% कंट्रोल मिलेगा। अब अगर आप लोग नेटिवो को छिड़काव कर दिया तो आप लोगों को 2-3 दिन बाद आप लोग एक टॉनिक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि स्ट्रेस में पड़ता है, यानी कि प्लांट को जो दबाता है उसको ये बंद कर देता है, प्लांट को अच्छी तरीके से बढ़वार लेने में क्षमता बनाता है। इसलिए आप लोगों को एक टॉनिक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कमाल का रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को डायबेटिक को कंट्रोल करना है। आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया। अब कोई किसानों का मन में फिर भी कुछ सवाल अगर रह गया तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना, हम कमेंट का जवाब कर देंगे। बाकी हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी करना।